तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कांवड़िए भगवान शिव को जल चढ़ाने के निकले हुए हैं, लेकिन ताजमहल में जल चढ़ाने को लेकर जिद क्यों है? सोमवार को एक और महिला पहुंची थी हिंदू महासभा की, उनको रोक दिया गया था और अब दो युवक अंदर पहुंचते हैं। दावा किया गया कि हिंदू महासभा के उन्हें वहां पे जल चढ़ा दिया। इसके मायने क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने का परिचय आपसे करवाए। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। स्वामी जी आपको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फरहान जी हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम अधिकार शक्ति के। फरहान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जाट जी है, प्रवक्ता हिंदू महासभा। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये लोग तमाम खास मेहमान। सबसे पहले चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आएंगे। एक बार फिर से ये पवित्र महीना चल रहा है, ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने को लेकर इतना जिद क्यों है? इसको लेकर पहले भी वहां पे एएसआई ने साफ कर दिया कि ये यहाँ शिव मंदिर के प्रमाण नहीं है, तो आखिर वहां पे जल चढ़ाने को लेकर इतना जिद क्यों? देखिए, इस बात को समझना होगा कि जब विदेशी आक्रांता मुगलों ने जो आए तो भारत के हमारे जितने मंदिर थे उसको तहस नहस किया। ये सर्वविदित है कि आगरा जो है अंगिरा ऋषि के नाम पे है और अंगिरा ऋषि ने ही के समय से यहाँ पे भगवान शिव का स्थान था, जिसको तेजोमहल कहा जाता है। सवाल इस बात का एक बाद में कालांतर में उसको जो है मुमताज और उसके प्रेम की कथा जोड़ दिया गया। ये कहा गया कि ये ताजमहल है जिसके मुमताज के याद में बनाया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं हिंदुओं की के साथ जो अन्याय हुआ उसकी अब न्याय की आवश्यकता है। हिंदू शुरू से संघर्ष करते रहे इसके लिए, चाहे ये हो, चाहे कुतुब मीनार हो जो सूर्य मंदिर था पहले, और तमाम सैकड़ों हजारों, चाहे भोजशाला हो मध्य प्रदेश का। तो ये सब स्थानें जो है हमारे सैकड़ों हजारों जो मुगलों के ने अपने पाप किया, तो कहीं न कहीं हिंदू जो भक्त हैं, सनातनी हैं, वो अपने को रोक नहीं पाते। जब श्रावण आता है तो जो शिव भक्त है वो भक्ति में झूमने लगते हैं। वो अपने जहां भी शिव वाले दिखाई देता है वहां पे जाके जल चढ़ाते हैं। और अभी जो कहर बरप रहा है, जिसे लग रहा है क्या हो गया भाई, वहां पे जाके गंगा जल ही तो चढ़ाया है, ऐसे लग रहा है जैसे जाके बम फोड़ दिया हो। तो ये बातें समझना होगा। अगर कोई भक्त जाकर के गंगा जल चढ़ा देता है तो उसे क्या आपत्ति? वो तो सरकार को और साथ में ले जाकर के चढ़वा देना चाहिए। जब वहां पे नमाज पढ़ा जा सकता है तो फिर जल चढ़ाने से क्या आपत्ति है? तो हमें तो लगता है कि माननीय कोर्ट को भी इसको सतह संज्ञान लेते हुए और हिंदुओं के उनके अधिकार को दिलवाना चाहिए कि जब वहां पे नमाज पढ़े जाते तो श्रावण में जल भी चढ़ाने के लिए आदेशित किया जाए, ताकि श्रावण में कम से कम शिव भक्त अपना जल चढ़ा सके। तो इस तरह की माहौल ना हो। अब दो युवक अगर चढ़ा दिए, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कितने बड़े अपराधी हैं। भाई वो 47 लेके थोड़े चल रहे हैं, वो बम बारूद लेके थोड़े चल रहे हैं। तो हाँ, ये जरूर है महाराज जी, ये 7 अजूबा में से एक है और पूरी दुनिया की नजर यहाँ पे रहती है। और इस तरह से अगर विवाद होगा, वो जेल जाएंगे, तो इससे दुनिया भर में भारत की इमेज क्या बनेगी? नहीं, आप ये बताइए कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वही हाल है। उन्होंने, मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण जन्मभूमि, चाहे भगवान विश्वेश्वर महादेव काशी के, चाहे इतने हमारे मंदिरों को तोड़ा, कब्जा किया और उस पे अपना नाम हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा गुंबद बना के लिख दिया मस्जिद। आज उसके झेल रहे हैं। उसी प्रकार से आगरा मंगिरा ऋषि के आगरा में जो तेजोमहल है उस पे हाल है। तो वो हमारे पूरे जो विरासत है उसको कब्जाने का प्रयास किया मुगलों ने। उस पे तो कुछ हो नहीं है, वहां नमाज पढ़ने की इजाजत है। अगर हिंदू जल चढ़ा देता है तो ऐसा होता है कि बस क्या हो गया, ठीक है, पूरे दुनिया, देश दुनिया में इसकी न्यूज चलने लगती है। तो ये ठीक कहीं ना कहीं महाराज जी आएंगे आपके पास। मोहम्मद फरहान भाई आपके पास आते हैं, अध्यक्ष है मुस्लिम अधिकार शक्ति के।